ये एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द भी हैं। दोनों ने लव मैरिज की, हैं भी छोटी सी लगती हैं, जैसे बच्ची नहीं होती। ये एक इंटरव्यू के दौरान तो उस मुलाकात के बाद ही जो है मुझे मीडिया आप अपने शागिर्दी में ले लें। जी, मुझे ये सर कहती थी और मैं भी इनको यही कि आप मेरे सर हैं, मैंने बड़ा आपको रिस्पेक्ट वाला वो कहते हैं कि तल्लक सारी बात एक बच्चों वाली लाइफ थी और उस वक्त ये हैरानगी भी थी। आप दिल हार बैठी। वो उस्ताद शागिर्द वाला ही जो हिसाब हो गया। मेरे सर हैं, मैं जी मैंने मैसेज किया था कि उन्होंने साहिबजादे ने 2 दिन में सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी शादी करनी है या मतलब। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। वो कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, लेकिन अगर मनपसंद की शादी हो जाए तो दिल के अरमान पूरे हो जाते हैं, कोई अरमान बाकी नहीं रहता। जी हाँ, बिल्कुल मेरे साथ एक ऐसी नौजवान जोड़ी बैठी हुई है जिन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और ये एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द भी हैं और इन्होंने अपनी पसंद की शादी की। आप देख सकते हैं मेरे साथ ज़िशान अलमानी साहब मौजूद हैं। इनका तलक भी मीडिया से है और समन अलियास, अब इनका नाम है समन ज़िशान, नाम चेंज हो गया है शादी होने के बाद। दोनों ने लव मैरिज की है। कैसे एक दूसरे के ऊपर दिल आया, कहानी क्या है, ये जंग के रहने वाले हैं, कहाँ से आए, ये लाहौर की रहने वाली हैं, कैसे वो कहते हैं रिश्ते आसमान पर बनते हैं, कैसे इनका रिश्ता बन गया, मनपसंद की शादी हो गई। हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं, बहुत बहुत आप दोनों को मुबारक हो। और हम इनसे पूछते भी हैं और ये नौजवान लड़कियां लड़के यंग्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि शादी जैसे पाकीज़ा रिश्ते में इन्होंने अपने आप को बांधा और ये बेहतरीन रिश्ता है, अल्लाह का पसंदीदा रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िशान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन। और मुझे बताइएगा कि कैसे दिल आया, समन को पहली दफ़ा कब देखा, कैसे पसंद आई। तो हैं भी छोटी सी लगती हैं, जैसे बच्ची नहीं होती छोटी सी, तो कैसे घर वालों को मनाया, क्या हुआ, कैसे आपने माशाल्लाह प्रपोज़ किया? बहुत शुक्रिया राजा साहब। राजा साहब, बात यह है कि हमारी मुलाकात जो है वो लिबर्टी में हुई एक इंटरव्यू के दौरान। तो उस मुलाकात के बाद ही जो है फिर मैंने इनका इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू अपलोड ना हुआ, उसके बाद फिर इन्होंने मुझे कहा कि मुझे एंकर बनना है और मुझे भी शौक़ है, तो मुझे मीडिया आप अपनी शागिर्दी में ले लें। जी, तो ये मीडिया फील्ड में मेरी शागिर्द है। वैसे मैंने इनको नहीं पढ़ाया। फिर भी देखें, हज़रत अली का बड़ा खूबसूरत कौल है कि जिसने आपको एक लफ्ज़ सिखा दिया वो आपका उस्ताद है। ऐसे ही है। तो फिर उसके बाद ये साल डेढ़, मतलब मेरे 1.5-2 साल इन्होंने मेरे साथ काम किया है। तो इस 1.5 साल में हमारा एक दोस्ताना तल्लक रहा। मुझे ये सर कहती थी और मैं भी इनको बहुत रिस्पेक्ट देता था। तो एकदम से ना मतलब है कि मैंने इनको कह दिया कि हम निकाह कर लें। तो इन्होंने हैरानगी वाला इज़हार किया। इन्होंने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, एकदम छक्का मारा आपने। हाँ, मतलब कि मैंने ऐसे बात कर दी। तो उसके बाद जो है ना ये इन्होंने कहा कि ये बात आप कैसे कर रहे हैं। तो ये 4 दिन फिर मेरे साथ नाराज़ रही। किस बात पे? यही कि आप मेरे सर हैं, मैंने बड़ा आपको रिस्पेक्ट वाला वो कहते हैं कि तल्लक हमारा था, तो आपने एकदम से, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि सारी बात एक बच्चों वाली लाइफ थी और उस वक्त ये हैरानगी भी थी कि यार कैसी बात हुई। उसके बाद ज़िशान साहब, मैं आपकी बात टोकता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपने जब इनके साथ पहली दफ़ा मुलाकात हुई, आपने इनको नंबर दिया या आपने इनका नंबर लिया था? सच बता। मैंने इनको नंबर दिया था अपना, और इंटरव्यू की मतलब बात हो रही थी। हाँ, क्योंकि ये इंटरव्यू में ये कह रही थी कि मैंने मास्टर किया हुआ है और मैं एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी हूँ और मतलब कि मैं स्कूटी भी चलाती हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ। अच्छा, तो ये तब बात सुने, ये तब मीडिया की फील्ड में नहीं थी? ये नहीं थी, मैं था उस वक्त। आप तो थे ना, आप तो पुराने पापी कह लेना। हाँ जी। तो फिर उस वक्त मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार कि छोटी सी बच्ची और ये मास्टर और वाइस प्रिंसिपल, तो ये कैसा हो गया। तो फिर मैंने इनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू वो अपलोड ना हुआ। उसके बाद फिर जब दूसरी बार इंटरव्यू करने लगा तो इन्होंने कहा कि मुझे ना मीडिया फील्ड में लेके आया, मैं भी एंकर बनना चाहती हूँ। तो मैं इनको लेके आया, काम करती। यानी कि आपको देख के, आपकी कारकर्दगी को देख के, आपका हुस्न जमाल देख के मुतासर हुई और उसके बाद इन्होंने अपनी शागिर्दी जो है आपकी इख्तियार करने की कोशिश की। ठीक है जी। फिर
आगे आपने इनको प्रपोज कर दिया? नहीं, प्रपोज नहीं किया था वो। दोबारा इंटरव्यू हुआ? नहीं, वो अखियां लड़ी फिर? नहीं, इंटरव्यू नहीं हुआ। अखियां लड़ी हो मेरी विच बाजार। नहीं 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 दिल मेरा लुटिया पहली ना, बार। हम बाजार गए ना हमारी आंखें लुटी। असल में आपको पता तो कि 1.5 साल में एक दोस्त था ना तलक रहा। उसके बाद जब हमारा ये रिश्ते की बात जब शुरू हुई, दोनों फैमिलीज जब का इत्तेफाक हुआ, दोनों फिर फैमिली ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, उसके बाद जब मंगनी हो गई फिर हमारी मोहब्बत हुई। अच्छा, माशाल्लाह। आइए अब हम समन लिहाज से भी पूछते हैं कि इनको कौन सी खूबी ने मुतासर किया कि इन्होंने अपने उस्ताद को ही अपना हस्बैंड मान लिया और चुन लिया और शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैसे कैसी हैं आप? जी जी ठीक है, आप सुनाए? ठीक है सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, खैर मुबारक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको ऐसी कौन सी खूबी ज़िशान भाई के अंदर नज़र आई कि आप दिल हार बैठी? देखिए, एक तो ये नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, और मुझे पता था कि आगे अब इनको मैं मिल जाऊंगी तो इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ये इनकी सबसे ये बड़ी। कैसे आपने सोचा कि मैं मिलूंगी तो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी? देखिए, मेरा इनके साथ 1.5 साल से मैं इनके साथ काम करती थी। वो उस्ताद शागिर्द वाला ही जो हिसाब हो गया, मैं इनके साथ काम करती थी। ये मेरे सर हैं, मैं इनको सर कहती थी। तो जब 1.5 साल में बंदा वैसे ही 3 दिन किसी के साथ खाना खाए उसे पहचान लेता। मैंने इनके साथ 1.5 साल गुजारे थे, तो मुझे तो पता है इनकी नेचर कैसी है। अच्छा, इनकी नेचर अच्छी लगी। आपने इनको फर्स्ट टाइम मैसेज किया था? जी जी, मैंने मैसेज किया था, तो यही बात की कि मुझे शौक है एंकर का, आप मुझे भी ये अच्छा समन, मुझे ये बताइएगा, जब आपने इनको मैसेज किया, शागिर्दी आपने इनकी अडॉप्ट कर लिया, आप इनकी शागिर्द बन गई, फिर ये शादी की तरफ रुझान कैसे हुआ? कैसे आपने प्रपोज किया या इन्होंने पहले कैसे किया? आपने उसको कैसे एक्सेप्ट किया? देखिए, इन्होंने ही 1.5 साल हम मतलब रहे हैं, साथ रहे हैं, काम करते रहे हैं, अच्छे दोस्त की तरह रहे हैं। इन्होंने फिर मुझे अचानक से ये कहा कि देखिए, हमारा ताल्लुक़ बहुत अच्छा है, तो रिस्पेक्ट वाला है, तो क्या हम निकाह कर लें? तो फिर मैंने इन्होंने आपको पहले सबसे प्रपोज इन्होंने सबसे पहले मुझे निकाह की वही दावत दी, ऑफर की? हाँ। तो ना मैंने कहा जी, ये निकाह वाला मेरा फ़ैसला नहीं है, मेरे वालिदैन का ज़रूर है। आप मुझसे ये बात ना करें, आप मेरे घर वालों से बात करें। फिर इन्होंने साहिबजादे ने 2 दिन में मेरे घर वालों से बात की। ज़िशान साहब छक्का मार देता। हाँ, तो ज़ाहिर बात है, जब एक आप कहते हैं ना कि जब एक इज्जत का रिश्ता बनाना चाहते हैं ना, तो आपको इसमें देर नहीं करनी चाहिए। सही है। अच्छा, इन्होंने जब आपको पहले प्रपोज किया तो कैसा लगा था कि यार मेरे उस्ताद हैं, मैं इनके साथ काम सीख रही हूँ? होता है ना, आप भी टीचर हैं। हाँ, लेकिन शौक हुई थी शादी का? हाँ, ये सुन के कि इन्होंने कहा है निकाह का, क्योंकि अभी मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी शादी करनी है, या मतलब शादी वाली लाइफ तो मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी। अभी भी मैंने यही सोचा था कि आराम से उनसे अपने फ्यूचर प्लान करके 7-8 साल में शादी करनी है, लेकिन वो 2 साल के अंदर ही होगी। ये वो अल्लाह पाक के हैं काम। रिश्ते आसमानों पर बनते। समर, मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप क्या करती हैं इसके अलावा? अब तो आप मीडिया फील्ड को ज्वाइन कर चुकी हैं। घर में कितने फ़र्द हैं, बड़ी हैं छोटी हैं? जी, मेरा भाई सबसे बड़ा है, मैं उसे 2nd नंबर पे मैं हूँ, और मैं टीचिंग करती हूँ साथ साथ, और मीडिया लाइन। अच्छा, पहले भी आपको कभी कोई रिश्ता आया, घर वालों ने कहा हो कि बेटा आपका रिश्ता आ रहा है, या कुछ इस तरह का माहौल हुआ हो, या आपकी नज़र से गुजरा हो, या किसी ने पहले प्रपोज किया हो तो आपने रिजेक्ट कर दिया हो? बड़ा अहम क्वेश्चन है। हाँ, देखें लड़की को अल्लाह पाक ने एक ऐसी हिस्स दी है कि वो लड़के को पहचान लेती है। ये किस नज़रिए से हो रही है, वैसे प्रपोज की बात नहीं है, होता ही है, बंदे कहते हैं कि आप शादी करनी है, कुछ मामलात, लेकिन जो मुझे दिल में अच्छा लगा, जो दिल को अच्छा लगा, वो यही थे। नहीं, वैसे आए थे रिश्ते पहले भी? जी, आए थे, बस मैं यही सुना जी। नाज़रीन, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लड़कियों के लिए रिश्ते आते हैं और प्रपोज आती है, लेकिन शादी उससे नहीं हर बंदे से होती। शादी उसी से होगी जो दिल को अच्छा लगेगा। ये लड़कियों को अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी, और लड़की हमेशा वफ़ादार होती है। क्या कहना चाहेंगे ज़िशान साहब? आपकी लव मैरिज होगी, शादी होगी, माशाल्लाह आपने नीयत, खुलूस नीयत से इरादा किया था, जिसको अल्लाह पाक ने पूरा पाया, तकमील तक पहुँचाया। नौजवान लड़कियां लड़के आपस में काम भी करते हैं, लेकिन शादी जैसे पकीज़ा रिश्ते में नहीं बंधते। क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। लास्ट पे मैं यही पैगाम दूंगा कि आजकल के दौर में जो सूरत हाल है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तल्लक़ात बना लेते हैं और रिलेशन रखते हैं, लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचते। उसकी वजह ये होती है कि जब आप तल्लक़ात गलत एक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो वो रिलेशन बिल्कुल बहुत कम देर चलते हैं। वो वजह यही है कि आप जब आप ये सोच रखते हैं कि यार बस मैं अपनी हिस्स पूरी कर लूँ, और वो माइंड जो है ना बना हुआ है, उस माइंड तक जब आप रहेंगे तो वो
बहुत कम देर चलेंगे। लेकिन आप जब आप ये सोच सकते हैं कि यार मैं इसको अगर इज़्ज़त दूँ, एक इज़्ज़त, किसी की इज़्ज़त को अगर इज़्ज़त देंगे तो आपका वो रिश्ता जो है वो पाए तकमील तक पहुँचेगा। और जिस तरह हमारी सोच थी, जिस तरह मैंने इसको एक दोस्ताना तलक के साथ इसको रखा, और फिर मैंने ये ख्वाहिश की कि यार मैं क्यों ना इसको एक अपनी इज़्ज़त बना लूँ, किसी की इज़्ज़त को, और वो वाकई फिर इज़्ज़त बनाया था। रिश्ते बिल्कुल आसमानों पर बनते हैं। समन, क्या कहना चाहेंगी कि किस लड़के से लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए, किस तरह का रिलेशन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी बहुत अच्छी बात की है कि किस तरह के लड़के के साथ शादी कर लेनी चाहिए। देखिए, अब हर लड़की का माइंड अलग होता है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो लड़का इज्जत दे लड़की को फटाफट उसको ही चुन लेना चाहिए क्योंकि आजकल के दौर में बहुत ही कम इज्जत मिलती है लड़कियों को, तो जिसकी वजह से ना मेरा यही ख्याल है कि इज्जतदार लड़का है जो अच्छा होगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लड़की सिर्फ एक चीज़ की भूखी होती है। एक बात आप जहन में रखिएगा, रिस्पेक्ट की। रिश्ते वही टूटते हैं, ख़राब होते हैं जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर रिस्पेक्ट आप करेंगे दिल में और एक दूसरे को प्यार देंगे, मोहब्बत का रिश्ता कायम रहेगा ता क़यामत। बहुत खुश है रिश्तों को पाक के दामनी में बदला और अल्हम्दुलिल्लाह आज निकाह जैसे जो है वो शर्फ हासिल किया, शादी कर ली और रिश्ते को पाक कर लिया। बहुत अच्छी बात है। आप भी अगर किसी को पसंद करते हैं तो देर ना करें, वरना बाद में पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुगी खेत कोई और ना ले जाए आपकी महबूबा को भी। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को ज़्यादा दुआ में याद रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।